जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ज्ञान और गुरु के महत्व को दर्शाती है। ये कहानी है राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की, जहाँ राजा जनक ने ज्ञान की खोज में एक गुरु से जुड़ने का संकल्प लिया और अंततः सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आइए सुनते हैं इस गहरी और जीवन बदल देने वाली कथा के बारे में। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, किंतु उन्हें ज्ञान किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जैसे ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध किए हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस भवसागर को पार कराने वाले नाविक व उनका ज्ञान नौका के समान है। अतः ज्ञानी राजा जनक ने ज्ञानी गुरु की खोज के लिए एक राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुझे ज्ञान का उपदेश देगा उसे मनमाना धन प्राप्त होगा, और यदि वो मुझे ज्ञान का उपदेश न दे सका तो उसे बंदी गृह में रहना होगा। लेकिन उसे बंदी गृह की यातना नहीं भुगतनी होगी, बल्कि सुख के सभी साधन भोगने होंगे। घोषणा सुनकर बहुत से ज्ञानी राजा जनक की सभा में पहुंचे, परंतु सच्चा ज्ञान न दे सके और उन्हें बंदी गृह में सुख उपभोग के लिए जाना पड़ा। एक बार ऋषि कुमार अष्टवक्र के पिता भी धन के लोभ में राजा जनक की सभा में पहुंचे, परंतु उन्हें भी हार मानकर बंदी गृह में बंद होना पड़ा। अष्टावक्र को जब ये बात पता चली तो वे राजा जनक की सभा में पहुंचे। राजा जनक में दरबारी सुंदर पोशाक और आभूषणों में सज धज कर बैठे थे, और राजा जनक राजसी ठाठ बाट से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ऋषि अष्टावक्र के अंग 8 जगहों से टेढ़े थे, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वो ब्रह्मा के विधान में अपनी टांग अड़ाता है। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभासदों को हंसी आ गई। राजा जनक की सभा उनके हंसी के ठहाकों से गूंजने लगी। जहाँ ज्ञान की चर्चा के लिए सभा जुड़ी हो, वहाँ शरीर की बनावट देखकर हंसना मनुष्य की मानवता नहीं बल्कि दुर्बलता कही जाएगी। अष्टवक्र ज्ञान की चर्चा कर विजय प्राप्त करने आए थे, इसीलिए सभासदों के व्यवहार से विचलित नहीं हुए, क्योंकि ज्ञानियों के लिए मान अपमान सब समान होता है। अष्टावक्र ने सभासदों की हंसी का उत्तर और अधिक ठहाकों की हंसी से दे दिया। अष्टावक्र को इतनी जोर से हंसते देखकर राजा जनक ने उनसे कहा, ऋषि कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे दरबार में पहुंचते ही हंसने लगे थे। राजा जनक ने कहा कि आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, परंतु आप क्यों इतनी जोर से हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मुझे तो आप लोगों के आंतरिक शरीर को देखकर हंसी आ गई। इतने सुंदर शरीरों के अंदर कितनी कलुषता भरी पड़ी है। ज्ञानी राजा जनक, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा होनी है, उनके सभासद और स्वयं वे भी शरीर के रंग रूप बनावट के प्रेमी हैं। उनके यहाँ ज्ञान की नहीं, नश्वर शरीर की महत्ता है। ये सुनकर दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। रात्रि में अष्टावक्र जी को राजा जनक के अंतःपुर में ठहराया गया और उनका खूब सत्कार किया गया, किंतु राजा जनक की आंखों में नींद कहाँ। ऋषि कुमार अष्टावक्र की बातें उनके मस्तिष्क में झंझावात उत्पन्न कर रही थीं और उन्हें बेचैन कर रही थीं। राजा जनक रात्रि में ही अष्टावक्र जी के पास जाकर बोले, ऋषि कुमार, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। राजा जनक ने कहा, आप मेरा पूरा खजाना ले लीजिए, परंतु मुझे ज्ञान प्रदान कर दीजिए। अष्टावक्र जी ने कहा, यह खजाना तो राज्य का है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। मुझे तो आपका मन गुरु दक्षिणा में चाहिए। राजा जनक ऐसा करने को राजी हो गए। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं 1 सप्ताह बाद आकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, परंतु ये याद रखना कि आपने अपना मन मुझे संकल्प कर दिया है। इसके बाद अष्टावक्र जी अपने पिता को बंदीगृह से छुड़ाकर घर पहुंच गए। इधर राजा जनक की दशा बड़ी विचित्र हो गई। चलते फिरते खाते सोते उन्हें यही ध्यान रहता कि उनके मन का संकल्प हो गया है। इसी चिंता में उनकी सभी क्रियाएं शांत हो गईं।
एक सप्ताह बाद अष्टवक्र जी ने आकर जब राजा जनक से कुशलता पूछी तो राजा जनक ने उत्तर दिया, मेरी कुशलता तो अब आपके अधीन है। मन तो आपका हो चुका है और अब मैं जड़वत हो चुका हूँ, किंतु मुझे इसी में परम शांति मिल रही है। अष्टावक्र जी ने कहा, इस जड़ता को तुम आत्मज्ञान के पास ले जाने वाली जड़ता समझो, क्योंकि अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। अष्टावक्र जी ने कहा, सांसारिक भोग मन के अधीन है, मन ही देही है, आत्मा विदेही है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहता है तब तक उसकी गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। मनुष्य जब मन को ज्ञान के अधीन कर लेता है तब वो आत्मा की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होकर जीव सदचित आनंद बन जाता है। यही शरीर पंच कोशों से बना होता है। अन्न से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। इसके भीतर प्राणमय कोश होता है, उसके भीतर मनोमय कोश और उसके बाद विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश में प्रवेश करते ही शरीर को सुख दुख के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। इसके ऊपर है सर्वव्यापक आत्मा। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर ही आत्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक, अब मैं इस ज्ञान के साथ आपका मन आपको वापस कर रहा हूँ। अब मेरे आदेश से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिए। समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए, सबसे परे होकर रहिए। राजा जनक को ज्ञान देकर अष्टवक्र जी चले गए और उस ज्ञान को धारण कर राजा जनक देही से विदेही बन गए। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यही थी अष्टावक्र और राजा जनक की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।